गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बीहाइव से एक स्टोरी जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल, अ लिटिल गर्ल नेम कैजिया, एंड द स्टोरी इज़ रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। ये कहानी है एक लड़की कैजिया के बारे में जो बहुत छोटी सी बच्ची है, और इस स्टोरी को लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं यह स्टोरी द लिटिल गर्ल। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप क्या ये महसूस करते हैं कि आप अपने माता पिता को आप अच्छे से समझ गए हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, या फिर जब आप बहुत छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. और शायद आप अब उनको, जब आप छोटे थे और आपको वो डांटते थे, तो उनके डांटने की वजह अब आप समझ गए होंगे। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, एक लिटिल गर्ल की, जिसकी अपने पिता के प्रति जो भावनाएं थी वो डर से फिर बाद में समझ में बदल जाती हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो ये आपके ही बचपन की एक कहानी है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं स्टोरी द लिटिल गर्ल। स्टोरी में ये जो सामने स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इस पिक्चर में कैजिया है और कैजिया के साथ उसके फादर हैं, और दूसरी पिक्चर में कैजिया खिड़की में से एक गाड़ी को जाते हुए देख रही है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों तस्वीरों का इस स्टोरी में क्या महत्व है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी सी बच्ची के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे कि डरा जा सकता था और जिनको कि अवॉइड किया जा सकता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह जब कैजिया के फादर ऑफिस जाते थे तो उससे पहले वो उसके कमरे में आते थे और उसको प्यार करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जैसे ही उसके फादर उसके साथ ऐसा करते तो वो उनसे तुरंत गुड बाय फादर बोलती। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब वो गाड़ी को दूर जाते हुए देखती तो उसको काफ़ी शांति मिलती। In the evening when he came home, she stood near the staircase. और जब शाम को उसके पिता लौट कर आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती and heard his loud voice in the hall. और बड़े से कमरे में उनकी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती, Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ। Hasn't the paper come yet? क्या अखबार अभी तक नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। माँ देखो मेरे वहाँ पर क्या कागज़ रखे हुए हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल भी लेकर आओ। इस तरह से वो जब उसके पिता शाम को आते तो वो इस तरह से बात करते। Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. उसी समय उसकी माँ भी उसको बुलाती और कहती, कैजिया अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुरंत नीचे आओ और पापा के शूज़ को ले लो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। लड़की बिल्कुल धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उसको हॉल में आते समय तो और भी धीमा चाल हो जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से दरवाजे को धकेलती। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और इस समय जब वो अपने चश्मे को पहनते और
कैजिया की तरफ इस तरह से देखते तो वह छोटी सी बच्ची बहुत डर जाती। बच्चों, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो कैजिया के फादर के बूट्स हैं। बूट यानी शूज़, जो एड़ी से ऊपर तक जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, उनको कहते हैं बूट्स। और यहाँ पर कैजिया के फादर के स्पेक्टिकल्स यानी ऐनक या चश्मा भी दिखाई दे रहा है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? ठीक है कैजिया, आओ ये शूज़ लो और इनको बाहर रख दो। क्या तुम आज अच्छे बच्चे की तरह रहीं? आई डोंट नो फादर, वो हकलाकर बोलती है, पापा मुझे पता नहीं। यू डोंट नो? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. पिता भी बिल्कुल उसी की तरह बोलते हैं और कहते हैं, if you stutter, यदि तुम हकलाओगी तो माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people. वो दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। Had quite given it up, but only with father. लेकिन वो अपने पिता के सामने हकलाने लगती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। इसीलिए वो उस समय काफ़ी कोशिश कर कर शब्दों को सही तरीके से बोलने की कोशिश कर रही थी। आप बच्चों पिक्चर में सामने देखेंगे कि दादी ग्रैंड मदर बैठी हुई हैं और उसके फादर हैं, वो मदर से बात कर रहे हैं। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched about? बात क्या है और आप इतने नाखुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर कैजिया, कैरी मी ठीक अप बैक टू द टेबल केयरफुली। उस कैजिया के पिताजी फादर बहुत परेशान होते हैं और वो अपनी मदर से यानी कैजिया की ग्रैंड मदर से उसकी शिकायत करते हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वो बहुत बड़े थे और उनके हाथ और उनकी गर्दन भी बहुत बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, और उनका विशेष रूप से उनका जो मुंह था वो तो और भी बड़ा था। व्हेन ही यॉन, जब वो उबासी लेते थे। बच्चों, यॉन का मतलब होता है जब आप मुंह खोल के और आपको हल्की नींद आती है तो उस फीलिंग को कहते हैं यॉन, उस एक्शन को हम कहते हैं यॉनिंग। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और अकेले में अपने पिता के बारे में सोचना कैजिया को ऐसा लगता मानो वो किसी राक्षस के बारे में सोच रही हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर को अक्सर दादी छोटी सी बच्ची को अपने मम्मी पापा के कमरे में ड्राइंग रूम में भेज देती जिससे कि वो अपने मदर फादर से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन अब वो छोटी सी बच्ची अक्सर अपनी माँ को कुछ पढ़ते हुए देखती और फादर को यानी अपने पापा को सोफ़े पर पैर पसारे हुए लेटे हुए देखती और चेहरे को रूमाल से ढके हुए। His feet on one of the best cushions, उस समय उनके पैर गद्दी के ऊपर रखे हुए रहते थे। स्लीपिंग साउंडली, और वो काफ़ी गहरी नींद में सोए होते थे। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भर रहे होते थे। ये देखिए इस पिक्चर में, इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जो छोटी सी बच्ची है, लिटिल गर्ल कैजिया है, वो स्टेयर केस के पास में खड़ी हुई है। उसकी माँ कुछ पढ़ रही है और उसके पापा सोफे पर लेटे हुए, मुंह पर रुमाल डाले हुए, खर्राटे भरते हुए सो रहे हैं और उनके पैर सोफे की गद्दी के ऊपर रखे हुए हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke up and stretched. वो चुपचाप स्टूल पर बैठ गई और एकदम शांति से, एकदम चुपचाप वो उनको देखती है और जब तक कि वो उठते नहीं हैं। एंड आज द टाइम, और समय पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कैजिया, कैजिया इस तरह से मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू की तरह लगती हो। One day when she was kept indoors with a cold,
एक बार जब सर्दी की वजह से वो घर के अंदर ही थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तब उसकी दादी ने कहा कि उसके पापा का अगले सप्ताह जन्मदिन है एंड सजेस्टेड, और उसको सलाह दी, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट। उससे कहा कि वो अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाए जो उनको गिफ्ट की तरह दे, आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। जो दादी के पास पीले रंग के सिल्क का कपड़ा बचा हुआ था, उससे वो एक पिन कुशन बनाए। बच्चों, पिन कुशन क्या होता है? ये एक कपड़े का थैली नुमा चीज़ होती है जिसके अंदर स्पंज भर देते हैं या और भी चीज़, किसी भी चीज़ से उसको भर दिया जाता है। और इस कुशन का इस्तेमाल जनरली ऑल पिन रखने के लिए या नीडल रखने के लिए करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? पिन कुशन। That night there was a hue and cry in the house. उस रात को तो घर में एकदम गुस्से से चीख पुकार मच गई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि जो पापा की पोर्ट अथॉरिटी में भाषण उनको जो देना था वो खो गया था। रूम्स वर सर्च, कमरों की जांच की गई, सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू कैजियाज रूम। आखिरकार माँ कैजिया के कमरे में गई। कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कैजिया, मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपने हमारे कमरे की टेबल पर कोई कागज़ नहीं देखे? ओ यस, शी सेड। उसने कहा, नहीं देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैं जो बर्थडे प्रेजेंट बना रही हूँ उसके लिए मैंने उन कागज़ों को फाड़ लिया। वॉट? स्क्रीम्ड मदर। मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम विद दिस इंस्टेंट। अभी का अभी, तुरंत ही नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वो लगभग उसको खींचते हुए वहाँ ले गई जहाँ पर उसके पिता गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनकी कमर के पीछे उनके हाथ थे। वेल, ही सेड शार्पली। उन्होंने बड़ी तीखी आवाज़ में पूछा, ठीक है। मदर एक्सप्लेन। माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो एकदम चुप हो गए, रुक गए, और बच्ची की तरफ उन्होंने देखा, घूरा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड। वो हकला के धीरे से बोली, नहीं तो। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। माँ फिर से उसके कमरे में गई और वो जो उसने कुशन बनाया था उनको लेकर आ गई। सी दैट द गर्ल्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तुरंत का तुरंत इस बच्ची को बिस्तर पर रख दो या सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। वो अपनी बात बताने के लिए बहुत रोई। शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और जैसे बैठी थी तो उसके ऊपर से पड़ने वाली शाम की रोशनी से उसकी परछाई भी फर्श पर बन रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम। तभी उसके पापा कमरे में आए विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। इस समय उनके हाथ में एक स्केल था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा, अब मैं तुमको पीटने वाला हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाई, अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो बिस्तर पर बिछे हुए कपड़ों के बीच में जाकर छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड। उसके पिताजी ने उन सब कपड़ों को एक तरफ किया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड। उन्होंने कहा, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथ सामने करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुमको कितनी बार समझाया गया है कि जिस चीज़ का तुमसे संबंध नहीं है उसको नहीं छुआ करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था, कैजिया ने बिल्कुल धीमे से कहा। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और तड़ातड़ उसके गुलाबी हथेलियों के ऊपर उनके रूलर की चोट लगने लगी। तो स्टूडेंट्स, जो आज ये हमने कहानी पढ़ी, इसका हमने
इस स्टोरी को हमने आधा पढ़ा। अब स्टोरी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे हमें यह आइडिया हो जाएगा कि हम इस स्टोरी को कितना समझ पाए हैं। ये जो सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जल्दी से अपने माइंड में एक मैप बनाइए इस स्टोरी का कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, किन किन के बारे में पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज कैजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? कैजिया अपने पिता से क्यों भयभीत थी? वाई वॉज कैजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? कैजिया अपने पिताजी से क्यों भयभीत थी? आंसर है, कैजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हार्शली। कैजिया अपने पिताजी से, अपने पापा से इसलिए भयभीत थी क्योंकि वो उससे बहुत कठोरता से बात करते थे। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स। वो अक्सर उसकी गलतियां ढूंढा करते थे। आपने देखा होगा स्टोरी में कि किस तरह से कैजिया के पास उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि मेरे बूट ले जाओ, पेपर्स कहाँ हैं, न्यूज़पेपर कहाँ हैं, ये सब पूछते। तो इन सब बातों से कैजिया बहुत डर जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द पीपल इन कैजियाज फैमिली? कैजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे? तो बच्चों, हमने किन किन के बारे में इस स्टोरी में पढ़ा है अभी तक? ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ा है, मदर के बारे में पढ़ा है और फादर के बारे में। सो देयर आर 3 मेंबर्स इन कैजियाज फैमिली। कैजियाज की फैमिली में कितने सदस्य थे? 3 थे। तो कैजियाज फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर। कैजिया की फैमिली में उसकी दादी थी, मम्मी थी और पापा थे। ये आप पिक्चर में देखेंगे कैजिया की फैमिली में, जिसमें दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो बैठी हुई हैं और कैजिया के फादर कैजिया की मदर से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज कैजियाज फादर्स बर्थडे? कैजिया के पापा का बर्थडे कब था? एंड द आंसर इज, कैजियाज फादर्स बर्थडे वॉज इन द कमिंग वीक। कैजिया के पिता का बर्थडे अगले सप्ताह था, आने वाले सप्ताह में था। What did her grandmother say to make for her father? उसकी दादी ने उसके पिता के लिए क्या बनाने के लिए कहा? बच्चों, जब किसी का भी बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को बर्थडे प्रेजेंट देते हैं। तो इसी तरह से दादी ने अपनी पोती से अपने पिता के लिए क्या बनाने के लिए कहा? एंड द आंसर इज, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन फॉर हर फादर। उसकी दादी ने उससे अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन बनाने के लिए कहा। देखिए पिक्चर में दादी हैं, वो कैजिया से बात कर रही हैं और उसके बाद कैजिया एक येलो कलर का पिन कुशन बनाने की कोशिश कर रही है। और पिन कुशन बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एक कपड़े के अंदर स्पंज को भर के, रुई को भर के या कोई भी चीज़ है उसको भर के फिर हम बॉल जैसा या किसी भी शेप में बनाते हैं, जिसमें कि ऑल पिन को लगा सकते हैं या नीडल को लगा सकते हैं। तो ये कहलाता है पिन कुशन। इस पिक्चर में देखिए कैजिया ने पिन कुशन का कवर बना लिया है और वो दादी से पूछ रही है कि इसमें मैं क्या भरूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कैजिया डू विद द पेपर्स? कैजिया ने उन कागज़ों के साथ क्या किया? बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि जो उसके पापा के पेपर्स थे तो कैजिया ने क्या किया था? एंड द आंसर इज, शी टोर देम अप फॉर हर सरप्राइज। उसने उन कागज़ों को फाड़कर उस थैली के अंदर भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हर फादर डू देन? तब उसके पिताजी ने क्या किया? एंड द आंसर इज, हर फादर केम इनसाइड द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, ही पनिश्ड हर विद रूलर। उसके पापा कमरे के अंदर आए उस एक स्केल को लेकर और उन्होंने उस स्केल की मदद से बच्ची की पिटाई करी। उन्होंने क्या किया, उस स्केल से उसकी जो पिंक पाम से गुलाबी छोटी छोटी हथेलियाँ थी उस पर उन्होंने चोट की। तो बच्चों, इस तरह से जो आज हमने कहानी का ये जो हिस्सा पढ़ा और फिर उसके बाद हमको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए, तो उससे हमको आइडिया हो गया कि इस कहानी के अंदर शुरुआत में क्या है। कुछ और एक्सरसाइज भी देखते हैं। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है।
कॉलम ए में कुछ ऐसी फीलिंग्स बताई गई हैं और उसके बाद कॉलम बी में कुछ घटनाएं बताई गई हैं। तो कॉलम ए की जो फीलिंग है कॉलम बी की कौन कौन सी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं ये हमको देखना है। तो पहला है फियर और टेरर। इस स्टोरी को जब हमने पढ़ा है तो उसमें कौन सी ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि ये डर पैदा करती हैं। आप याद करिए, जब भी उसके कमरे में, कैजिया के कमरे में उसके पापा आते हैं तो वो डर जाती है। और तो वो कौन सी फीलिंग हो गई, फियर और टेरर। ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको कब अच्छा लगता है, जब संतुष्टि का भाव हो, शांति का भाव हो। तो ऐसा कब होता है, तो आपको ध्यान आया होगा कि हमने ये पढ़ा था कि जब उसके फादर की कार ऑफिस की तरफ निकल जाती है और कार दूर जाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तीसरी फीलिंग है अ फनी फीलिंग। उसको कब मन में गुदगुदी होती है, गुदगुदाहट कब होती है, तो उसमें आपने देखा होगा जब उसके पापा चेहरे को रुमाल से ढक लेते हैं और कुशन के ऊपर पैर रख कर और सोफे पे पसर जाते हैं तो उसके मन में एक हल्की सी गुदगुदी या उसको हंसी आती है। अ फनी फीलिंग, इसको कहते हैं फनी फीलिंग। तो इसमें हम देखते हैं बी पार्ट में, नंबर 1, फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। जब पापा उसके कमरे में आते हैं उसको प्यार करने के लिए जाने से पहले, ये वाली भावना। नंबर 2, नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर, और जब गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती है। फादर कम्स होम, पिता घर आते हैं। स्पीकिंग टू फादर, पिता से बात करते समय। नंबर 5, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, और जब वो सोने जाती है घर में, जब वो अकेले होती है तब। फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स asleep, पिता उसको आराम, उसके पास आते हैं और उसको प्यार करते हैं और वो सो जाती है। फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, पिता उसके फादर सोफे के ऊपर पसर कर खर्राटे भरते हैं, तब ये कौन सी फीलिंग होती है। तो बच्चों एक बार आप इस स्क्रीन को देखो और चलिए हम इस आंसर को चेक करते हैं। तो फियर और टेरर वाली जो फीलिंग है वो कब होती है, व्हेन फादर कम्स होम, जब पिता घर पे आते हैं। और ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ कब होता है उसको, नॉइज ऑफ कैरेज गोज फार्दर, जब पिताजी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती है तब उसको अच्छा लगता है। अब फनी फीलिंग, और उसको मज़ा या उसको गुदगुदी कब होती है, फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा एंड स्नोरिंग, जब उसके पिताजी सोफे पर लेट कर और चेहरे को ढक कर जब खर्राटे भरते हैं तब उसको हंसी आती है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने ये स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा और इसके बारे में आपको पता चला कि द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज़ कैजिया, एंड इन द कैजियाज फैमिली देयर आर 3 members. One is कैजियाज फादर, अदर वन इज़ कैजियाज मदर एंड द ग्रैंड-मदर। और इसके बाद ग्रैंड-मदर उसको बोलती है, ग्रैंड-मदर कहती हैं लिटिल गर्ल से कि अपने फादर के बर्थडे पर आप उनके लिए कुशन बनाइए, गिफ्ट दीजिए, और वो कुशन बनाने के लिए कहती हैं। बदले में कैजिया उनकी बात मानती है और कुशन बनाती है, लेकिन कुशन के अंदर जो उसको फिलिंग करनी होती है उसके लिए वो अपने पापा के इम्पॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ कर भर देती है। तो ये और उसके पापा नाराज़ हो जाते हैं और उसके स्केल से पिटाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। तब तक बच्चों आप स्टोरी को और पढ़िए और आगे भी पढ़ने की कोशिश करिए और इनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कॉपी में नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।